वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है अपना पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के रिगार्डिंग कुछ केस स्टडी हैं जो हमें इमेजिनरी एग्जांपल की हेल्प से समझनी है। कुछ प्रोविज़न्स हैं जिनको हम केस स्टडी के फॉर्म में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं प्रोविज़न फॉर फॉरफीचर ऑफ ग्रेजुटी, कि कब किसी एम्प्लॉय की कंपनी ग्रेजुटी का अमाउंट रोक सकती है। दूसरा पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी विद इन ए प्रेस्क्राइब टाइम, कि एक कंपनी को ग्रेजुटी एक्ट के अंदर ग्रेजुटी का पेमेंट कितने टाइम में करना होता है। तो फर्स्ट जो है अपना प्रोविज़न फॉर फॉरफीचर ऑफ ग्रेजुटी जो हम पढ़ेंगे, उसका जो सेक्शन है जैसा कि आप देखेंगे तो सॉल्यूशन में मैंने सेक्शन से रेफ़र किया है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। तो ये जो सेक्शन है इसके अकॉर्डिंग ही हम केस को सोल्व करेंगे। होना तो क्या चाहिए, क्लास में जो हम डिस्कस करते थे कि सेक्शन ये है और इस पर बेस्ड हम एक केस स्टडी करेंगे, फिर हम केस स्टडी को पढ़ें, फिर हम उसको आंसर करें। तो उसी सीक्वेंस में पहले मैं आपको जैसे हम क्लास में समझाते हैं वैसे ही मैं यहाँ पर आपको ये सेक्शन समझा देता हूँ। जो सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 है वो फॉरफीचर ऑफ ग्रेजुटी का है, जो ये बोलता है ग्रेजुटी इज़ ए पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज़ रेंडर कंटिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर ऑन हिज सुपरएन्यूएशन, ऑन हिज रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन और ऑन हिज डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज़। यहाँ पे बोला गया है कि यदि कोई एम्प्लॉय कंटिन्यूस 5 साल सर्विस करता है और सुपरएन्यूएशन मतलब है उसके पेंशन के टाइम में जब वो रिटायर होता है, या फिर उसके रेजिग्नेशन के टाइम में वो रिटायर होता है, या फिर वो डेथ के केस में या डिसेबलमेंट के कारण, एक्सीडेंट या डिजीज़ के कारण यदि वो ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल की सर्विस करके जाता है तो उसको ग्रेजुटी का पेमेंट किया जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर शैल नॉट बी नेसेसरी वेयर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉइज ड्यू टू डेथ और डिसेबलमेंट। यदि किसी एम्प्लॉय की डेथ और डिसेबलमेंट के कारण टर्मिनेशन हुआ है एम्प्लॉयमेंट से तो वहाँ पर 5 साल की लिमिट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये जो हमने फॉरफीचर ऑफ ग्रेजुटी का प्रोविज़न सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के अंदर पढ़ा, ये हमें समझ आया कि एक एम्प्लॉय का यदि टर्मिनेशन ड्यू टू डेथ या डिसेबलमेंट होता है तो यदि उसने 5 साल से कम सर्विस की है तब भी उसको ग्रेजुटी मिलेगी। लेकिन यदि उसका सर्विस जो होता है रिटायरमेंट सुपरएन्यूएशन जो पेंशन है और रिटायरमेंट में वो जा रहा है तो कंटिन्यूस 5 साल सर्विस का होना ज़रूरी है। अब हम इस केस को समझते हैं, फिर हम 1 बाय 1 इनको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए केस क्या है। AG Steel Limited decided to forfeit the amount of gratuity of its employee Earth and Sun on the account of disorderly conduct and other act which caused loss to the property belonging to the company. Earth and Sun committed the following fact, कि जो अर्थ और सन जो पर्सन हैं दो हैं जिनका कंपनी AG लिमिटेड ने क्या किया है, AG स्टील लिमिटेड ने क्या किया है, फॉरफीचर किया है किसका, ग्रेजुटी का। उसका ग्रेजुटी का अमाउंट रोक लिया है कंपनी ने, फॉरफीटेड का मतलब है वापस नहीं देगी। फिर जो अर्थ और सन है उन्होंने क्या बोला है, अर्थ का जो केस था वो क्या था, अर्थ रिफ्यूजेस टू सरेंडर द ऑक्यूपाइड लैंड बिलोंगिंग टू द कंपनी, कि जो कंपनी की जो लैंड थी जो अर्थ ने ऑक्यूपाइड कर रखी थी उसने उसको वापस करने से मना कर दिया। दूसरा सन जो है आफ्टर सुपरएन्यूएशन कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द क्वार्टर ऑफ द कंपनी फॉर 6 मंथ, कि उसका रिटायरमेंट हो गया था, पेंशन पे चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 6 महीने बाद भी उसने वो खाली नहीं किए, क्वार्टर्स को खाली नहीं किया। अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कंपनी अर्थ एंड सन अप्लाई टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर रिलीफ। यहाँ पे दोनों ने ही अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिलीफ के लिए अप्लाई किया, कंप्लेन की। अब कंपनी की कंटेंशन क्या थी, कंपनी कंटेंडेड दैट द राइट टू ग्रेजुटी इज़ नॉट स्टैट्यूटरी राइट एंड फॉरफीटर ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी वॉज विद इन ए लॉ, कि कंपनी ने कहा कि उनका ग्रेजुटी पे राइट नहीं था, हमने विद इन ए लॉ जो ग्रेजुटी को फॉरफिटेड किया है। एग्जामिन द कंटेंशन ऑफ द कंपनी एंड द डिसीजन टेकन बाय द कंपनी फॉर फॉरफिटेड द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी इन द लाइट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। तो हमें इस एक्ट के अंदर एग्जामिन करना है कि जो कंपनी ने किया वो सही है या फिर गलत है। आपने अभी सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 जो बता रहा था कि कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए, कितना 5 ईयर होना चाहिए, और वो कंटिन्यूस सर्विस आपकी जो टर्मिनेशन ड्यू टू डेथ और डिसेबलमेंट होगा वहाँ पे लागू नहीं होगा। अब इसी सेक्शन को हम इनके रेफरेंस में लागू करते हैं। तो जैसे हम लेते हैं फर्स्ट है अर्थ एज पर द गिवन फैक्ट रिफ्यूजेस द सरेंडर द ऑक्यूपाइड लैंड बिलोंगिंग टू द कंपनी, दिस रिफ्लेक्ट अनऑथोराइज ऑक्यूपेशन और होल्डिंग ऑफ लैंड और डेलिबरेटली अप्रोप्रिएशन ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी बाय हिम।
This may be termed as a disorderly conduct on the part of the earth. Hence, his gratuity may be forfeited by the company as per the provision of the section 4 and subsection 6 कि as per provision कंपनी उसकी ग्रेजुटी को क्या कर सकती है, forfeited कर सकती है। दूसरा हम देखें जो सन का है, जो सन जो था हैज़ wrongly continue to occupy the company quarter for 6 months after superannuation की पेंशन के बाद भी वो क्या कर रहा है, कंपनी की क्वार्टर को खाली नहीं कर रहा है। सन में हैव caused a deliberately loss to the company by wrongful occupation for 6 months as per quarter could not be provided to the other employee and the company have incurred the cost of rent in a such case. Hence the company is entitled to charge rent from him and after adjusting other dues the remaining amount of gratuity if any should be paid। तो यहाँ पे जो सन है उसने भी अनऑथोराइज जो ऑक्यूपेशन कर रखा है, किसके ऊपर ऑक्यूपाई कर रखा है, कंपनी के क्वार्टर्स को 6 महीने बाद भी। और कंपनी यदि 6 महीने पहले खाली हो जाती तो कंपनी अपने किसी दूसरे एम्प्लॉय को किराए पर दे देती। तो यहाँ पे 6 महीने का किराए का कंपनी को लॉस हुआ। तो हम यहाँ पे देखें तो दोनों ही जो पर्सन है उन्होंने अनऑथोराइज जो है कंपनी की प्रॉपर्टी को रोक रखा है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे कंपनी को राइट है कि उनसे वो खाली करवा सके। तो ये तो था अपना फर्स्ट प्रोविज़न फॉरफिटेड ऑफ ग्रेजुटी। अब हम पढ़ते हैं सेकंड है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी विद इन ए प्रिस्क्राइब टाइम कि ग्रेजुटी का पेमेंट का प्रिस्क्राइब टाइम होता क्या है। तो इसका जो सेक्शन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी विद इन 30 डे फॉर द डेट ऑफ इट्स बिकमिंग ड्यू और पेबल टू द पर्सन टू हुम इट इज़ ए पेबल। यदि किसी पर्सन का ग्रेजुटी का अमाउंट पेबल है, उसका राइट्स है, तो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो विद इन 30 डे क्या करे, उसको पेमेंट करें। तो यहाँ पे इस केस में यदि हम देखें तो केस क्या है, देखो मिस्टर कमल वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ म्यूचुअल डेवलपर लिमिटेड। ही रिटायर फ्रॉम द कंपनी आफ्टर कंप्लीटिंग 30 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। ही अप्लाइड टू द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी विद इन ए प्रिस्क्राइब टाइम। द कंपनी रिफ्यूजेज टू पे द ग्रेजुटी एंड कंटेंट दैट ड्यू टू स्टिग्नेट फाइनेंशियल कंडीशन द कंपनी इज अनेबल टू पे द ग्रेजुटी। कमल अप्लाइड टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ कंटेंशन ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो स्टेट द प्रोविजन ऑफ लॉ टू रिकवर द ग्रेजुटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 कि जो कमल थे वो रिटायर होते हैं कंटिन्यूस सर्विस के बाद। उन्होंने नोटिस भी दे दिया कंपनी को कि हमें ग्रेजुटी का पेमेंट चाहिए। कंपनी ने ये रीज़न दिया कि ड्यू टू स्ट्रिक्नेट फाइनेंशियल कंडीशन में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो इस कारण से ग्रेजुटी का पेमेंट नहीं किया। तो एज़ पर सेक्शन जो आपका 7 हमने पढ़ा था ना 7, तो 7(2) जो था वो कहता है कि ग्रेजुटी का पेमेंट कर देना चाहिए एम्प्लॉई को विद इन ए 30 डेज़। यदि उसका पेमेंट नहीं किया है तो उसका प्रोविज़न जो है सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि विद इंटरेस्ट कंपनी क्या करेगी, उसको रिटर्न करेगी वो अमाउंट। तो यहाँ पे यदि हम देखें ग्रेजुटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज़ रेंडर कंटिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर। यहाँ पे तो उन्होंने 30 साल से ज़्यादा काम किया है, और 30 साल से ज़्यादा काम करने का मतलब ये हो गया कि 5 साल की अवधि तो उन्होंने पूरी कर ली। तो उनका राइट है ग्रेजुटी पर। तो ग्रेजुटी पर जब राइट है तो कंपनी को विद इन 30 डेज का पेमेंट कर देना चाहिए। लेकिन कंपनी ने एज़ पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 को फॉलो नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ इफ द कंपनी पेबल gratuity payable under the act is not paid by the employer within a prescribed time to the person entitled thereto, the controlling authority shall issue a certificate for the amount of collector for recover the same along with the compounded interest at such as rate as prescribed by central government। अब यदि टाइमली पेमेंट नहीं होता है तो उस पर्सन को एज ए पेनल्टी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उस ग्रेजुटी का पेमेंट करना होगा एम्प्लॉय को। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों केस के अंदर यदि हमने देखा तो पहले वाले केस में तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि उसने 5 साल या फिर उससे ज़्यादा काम किया है। वहाँ पे तो खाली ये बोला था कि उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, और ये नहीं बोला था कि कितने साल उन्होंने काम किया है। तो एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने ये मान के किया था कि 5 साल से कम काम किया है, और ग्रेजुटी को हमने क्या कर दिया था, फॉरफिटेड कर दिया था। तो जब तक केस में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो आप एज्यूम करके उसको लिख सकते हो
कि यहाँ पे जो आपका जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेस्क्राइब लिमिट इतनी थी टाइम की और उस टाइम को पूरा नहीं होने के कारण हम ये मानते हैं कि वो प्रेस्क्राइब टाइम पूरा नहीं हुआ है और प्रेस्क्राइब लिमिट इतनी है, और एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टाइम की हम ये मान रहे हैं कि प्रेस्क्राइब टाइम पूरा नहीं किया है। तो इस सिचुएशन में कंपनी को राइट है ग्रेजुटी को फॉरफिटेड करने का। तो जो एम्प्लॉय ने यदि ग्रेजुटी का यदि उसने टाइम पूरा किया हो, यदि कहीं केस पे लिखा हो, तो उस समय तो 5 साल का टाइम हम देखेंगे, ठीक है ना। और विदाउट टर्मिनेशन जो हुआ है आपका ड्यू टू डेथ या डिजीज़ के कारण या डिसेबलमेंट के कारण हुआ है, तब तो हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के 2 प्रोविज़न पढ़े, प्रोविज़न फॉर फॉरफिटेड ऑफ ग्रेजुटी एंड पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी विद इन ए प्रेस्क्राइब टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक्स।